नमस्कार, आपका स्वागत है धमक रिव्यू प्रोग्राम में। इसमें हम बताएंगे कि जो देखा वो हमें कैसा लगा, फिर वो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, डॉक्यूमेंट्री हो या टीवी शो हो। हमने अभी देखी है सोनी लिव पर आई एक वेब सीरीज जिसका बेसब्री से तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि इंतज़ार था। और इंतज़ार का कारण था सीरीज की कहानी का विषय। जी, बेहद ज़रूरी विषय पर बनी यह सीरीज इस समय इसलिए भी देखी जानी चाहिए जबकि क्राइम, थ्रिलर, फैंटेसी, फिक्शन पर ही गाहे बगाहे कोई ना कोई सीरीज आती ही रहती है और कई तो बड़ी प्रेडिक्टेबल भी होती है। बहुतों को तो समय काटने के लिए ही देख लिया जाता है। इस समय में ये ऐसी सीरीज है जिसको समय निकाल कर देखा जाना चाहिए। भावनाओं को काबू में रखते हुए भूमिका को यहीं रोकते हैं और सीरीज पर बात करते हैं। सीरीज का नाम है रॉकेट बॉयज़। इसे निखिल आडवाणी ने क्रिएट किया है और अभय पन्नू ने डायरेक्ट। सीरीज की कहानी अपने देश के दो मशहूर भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई पर बेस्ड है। हमने विज्ञान की किताबों में इनकी उपलब्धियों के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन उनके जीवन के बारे में शायद ही कोई विशेष जानकारी हो। ये सीरीज हमें उनके जीवन से रूबरू करवाती है और उस समय से भी रूबरू करवाती है जिस समय में देश के दो युवा अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। होमी भाभा और विक्रम साराभाई दोनों संपन्न घराने से थे। भाभा के पिता एक बड़े वकील थे और साराभाई के पिता कपड़ा उद्यमी थे। तो इतना तो है कि दोनों को जीवन में सरकारी नौकरी का संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे थे। विक्रम साराभाई का सपना है देश का पहला रॉकेट उड़ाने का और होमी भाभा देश को परमाणु बम से लैस करना चाहते हैं। परमाणु बम पर दोनों की राय भी अलग अलग है। जहां विक्रम साराभाई को लगता है कि हिरोशिमा पर परमाणु का हमला काफ़ी नहीं है, जो कि हथियारों की रेस को और शुरू कर दिया जाए। इस पर होमी भाभा का एकदम स्पष्ट जवाब है कि लाखों जाने गई तो करोड़ों बच भी गई। लाल बहादुर शास्त्री को भी भाभा कुछ ऐसा ही जवाब देते हैं चीन के हमले के समय कि शांति को चुनना अब आपकी चॉइस नहीं रही। खैर, विक्रम साराभाई बाद में इस पर सहमत भी होते हैं। सीरीज में इन दोनों के जीवन से जुड़े बाकी सभी किरदारों से भी हम परिचित होते हैं। इसमें अब्दुल कलाम भी आते हैं और उसके बाद साराभाई और तेजी से सक्रिय होते हैं रॉकेट को बनाने में। एक कैरेक्टर इसमें मेहदी रजा का भी आता है, वो भी फिजिसिस्ट हैं। वो होमी भाभा के खिलाफ चैलेंजेस खड़े करते हैं और कहानी को रोचक बनाने में बढ़िया रोल अदा करते हैं। सीरीज का थीम कलर ऐसा रखा गया है कि पुराने समय का अनुभव करा पाए और इसमें सीरीज सफल भी रहती है। अब बात करते हैं कास्ट और उसकी एक्टिंग की। तो होमी भाभा का किरदार निभाया है जिम सर्भ ने और बाकमाल एक्टिंग की है, मतलब लगेगा ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा पैमाना है। होमी भाभा का कई बातों को लेकर बेफिक्र होना और अपने काम पर फोकस होना अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उनका एटीट्यूड भी अच्छा लगता है। विक्रम साराभाई बने हैं इक्ष्वाक सिंह। इन्हें अब आपने पाताल लोक में देखा होगा। ये भी अपने काम को बखूबी निभा ले जाते हैं। इन दोनों कैरेक्टर्स को केवल हीरो ही नहीं दिखाया गया है, इनकी गलतियों को भी बाकायदा जगह दी गई है। ये सीरीज की कई अच्छी बातों में से एक बात है। रजा मेहदी बने हैं दिव्येंदु भट्टाचार्य। आपने इन्हें कई वेब सीरीज और फिल्मों में देखा होगा। इनकी एक्टिंग के बारे में क्या ही कहा जाए। इनका जितना भी काम है उसके लिए दशरथ मांझी का वो डायलॉग कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला स्लोगन ही फिट बैठता है। केवल इस सीरीज में ही नहीं, बाकी जगह भी। रेगीना कैसेंद्रा ने विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी का किरदार निभाया है। वो भी बखूबी एक भारतीय नारी के किरदार में जंची हैं और मृणालिनी के किरदार को अच्छे से एक्सप्रेस भी किया है। ब्योमकेश बक्सी वाले रजत कपूर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभा रहे हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू का किरदार कई और फिल्मों, सीरीजों में देखा है, तो पता नहीं चल पाता कि रजत कपूर वाले नेहरू की स्टाइल अच्छी है या कोई और। कुल मिलाकर सीरीज इसलिए भी देखी जानी जरूरी है कि इससे देश के वैज्ञानिक इतिहास के बारे में पता चलता है और एक रोमांच भी जगता है कि जब देश किसी संकट में हो
तो वैज्ञानिकों पर कैसा प्रेशर आता है। एक व्यक्ति अगर देश का पहला रॉकेट उड़ाने का सपना देखता है और उसे पूरा करता है तो वो कैसे हम सबका एक कलेक्टिव सपना बन जाता है जो कि पूरा हो रहा हो। इस सीरीज से ये जरूर पता चलता है कि देश में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही, लेकिन वो टैलेंट अपने मुकाम तक तभी पहुंच पाएगा जब उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी अच्छे से मिले, बाधाएं ना खड़ी की जाएं। ये सीरीज देखकर लगेगा कि हम चाहेंगे इस तरीके की और भी सीरीज बने जो इतिहास के उन पहलुओं को दिखाए जो राजनीति, युद्ध, इन सब से जुड़े ना होकर भी देश के लिए कितनी उपयोगी हैं। मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।